दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत अमेरिका के उस अंतरिम व्यापार समझौते की जो आज सुबह से ही सुर्खियां बटोर रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये डील कैसे हमारे देश को मजबूत बना सकती है? देखिए, अमेरिका ने हमारे उत्पादों पर लगने वाले अतिरिक्त टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है और ये बदलाव आज से ही लागू हो गया है। इसका मतलब ये है कि भारतीय कंपनियां, खासकर फार्मा सेक्टर वाली, अब आसानी से अमेरिकी बाजार में घुस सकेंगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खुद कहा है कि ये समझौता हमारे एमएसएमई, मछुआरों और महिलाओं के लिए बड़ा वरदान है। भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से $500 अरब के सामान खरीदने का वादा किया है, जैसे तेल, विमान, फल, शराब और टेक्नोलॉजी के उत्पाद। लेकिन सवाल ये है, क्या ये डील किसानों के हितों को नजरअंदाज कर रही है? संयुक्त किसान मोर्चा जैसे संगठन इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ये किसानों के खिलाफ है और उन्होंने पीयूष गोयल के इस्तीफे की मांग की है। पीएम मोदी से अपील की है कि पूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर न करें। दोस्तों, मार्च तक दोनों देश पूर्ण द्विपक्षीय समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा या किसानों की लड़ाई और तेज हो जाएगी? ये देखना रोचक होगा और मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। अब चलते हैं राजस्थान के कोटा की तरफ, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कल रात करीब 9 बजे इंद्र विहार या जवाहर नगर इलाके में एक 3 मंजिला इमारत जो दिल्ली नॉनवेज स्पाइसी रेस्टोरेंट थी, अचानक ढह गई। क्या आप सोच सकते हैं उस पल का डर? वहां से गुजरने वाले लोगों की चीखें, धूल का गुबार और मलबे में फंसे लोगों की पुकार। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 से 14 लोग घायल हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने रात भर बचाव कार्य किया और कई लोगों को बाहर निकाला। वजह, पास में चल रहा निर्माण कार्य जो इमारत की नींव को कमजोर कर गया। लेकिन सवाल उठता है, क्या ऐसी इमारतों की जांच पहले क्यों नहीं होती? क्या प्रशासन की लापरवाही है? अगर आप कोटा में रहते हैं या आपके रिश्तेदार हैं तो ये खबर आपको सतर्क कर देगी। बचाव कार्य अभी भी जारी है और हम प्रार्थना करते हैं कि कोई और जान न जाए। दोस्तों, अब कुछ अच्छी खबरें भी सुनिए। पीएम नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा आज दूसरा दिन है। कुआलालंपुर में भारत मलेशिया सीईओ फोरम की 10वीं बैठक हो रही है, जहां बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात हुई। पीएम ने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की तारीफ की। क्या इससे नए निवेश आएंगे? क्या भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी? ये दौरा हमें बताता है कि भारत दुनिया में अपनी जगह कैसे बना रहा है। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम है। क्या ये सरकार की उपलब्धियां दिखाएगा या विपक्ष की आलोचना? उत्तर प्रदेश में बजट सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं। आज सर्वदलीय बैठक है और 11 फरवरी को बजट पेश होगा। क्या इसमें आम आदमी के लिए कुछ खास होगा?